Hey, hello everyone. Believe all of you are doing great. So, there is a reason that we have come up with this video. So, for the last few days, many of the students have been asking us कि sir SBI PO देना है, IBPS PO देना है, and will it be a good option? Okay. So, since your results were declared a few weeks back, and some students they are very much confused. They feel कि sir उस कोर्स से मे बी समवन विल गेट इनटू सिमसरी और वेलिंकर और पुम्बा, तो इस लेवल के कॉलेजेस में सो दे आर अ बिट कन्फ्यूज्ड. किसे लग रहा था कि शायद और ज़्यादा परसेंटाइल मिलना चाहिए था. सो व्हाट शुड बी एन आइडियल वे, राइट? सो आई थॉट लेट्स थ्रो सम लाइट ऑन द एग्जैक्ट where about the SBI PO or IBPS PO, the PO exams versus the MBA offerings. Okay, so firstly, let us start discussing about IBPS PO or SBI PO. So we'll talk about the PO exams. So we'll discuss two shades, the first on the side of the PO exams and the second on the side of management exams. और फिर आप आपका डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या लगता है, आप किस शेड को सिलेक्ट करना चाहोगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, let us talk about IBPS or SBI PO, so PO exams, right? The very obvious thing जिसके वजह से students join करना चाहते हैं, that is the salary part, right? So salary समझ लेते हैं. तो अगर अभी देखें तो all of you know that अगर आपने कभी CTC देखा होगा बैंक PO exams का, there would be a range. The reason is because it depends on multiple factors, right? So आप कहाँ पे based हो, आप कौन से allowances avail कर रहे हो, and all those things, उसकी वजह से एक बड़ी range होती है. तो IBPS PO की अगर बात कर ले, सो इट्स समवेयर अराउंड एवरेज 40 to 45,000 इन हैंड सैलरी, जो कि एक IBPS PO विड्रॉ करते हैं. SBI PO की अगर बात कर लो, देर इज अ बिग रेंज 50 to 60,000 पर मंथ. सो दैट अगेन डिपेंड्स वेर यू आर लोकेटेड, किस अलाउंसेस के आप अवेल कर रहे हो, बाकी क्या चीज़ है. ओके, सो दीज आर द एवरेजेस इन हैंड दैट टिपिकली अ PO गेट्स. द सेकेंड रीज़न is basically the workload part. So काफ़ी लोगों को लगता है, and I don't know कि ये कितना सही है, but then many people think that workload relatively कम होता है, प्राइवेट में बहुत काम करना पड़ता है. Yes, to a certain extent this thing may be true, but then let me tell you that for the last 2 to 3 years the scenes have changed drastically. Okay, so we have been talking to some of the students who work in banks and who have been working in banks for लार्जर पीरियड ऑफ टाइम. सो हमें ये समझा है कि IBPS PO ऑफ कोर्स इट हैज़ स्लाइटली लेस वर्कलोड देन SBI PO, बट देन ऐसा नहीं है कि काम कम होता है, जो मिथ है, राइट? इनफैक्ट द पीपल हु आर वर्किंग एज SBI PO टेल अस दैट दे हैव टू वर्क ट्रेमेंडसली. द वेरी ऑब्वियस रीजन बीइंग दैट इट इज़ द लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द कंट्री, एंड जस्ट इमेजिन द acumen, द क्वांटम ऑफ बिजनेस दैट दे डू. ओके, इट्स ह्यूज. द नेक्स्ट पार्ट, जैसे हम सैलरी से ही रिलेटेड अगर कनेक्ट करें, दैट इज रिलेटेड टू अलाउंसेस, राइट? तो काफ़ी अलाउंसेस आपने सुना होगा कि यार काफ़ी अलाउंस होता है, पेट्रोल अलाउंस, न्यूज़पेपर, रेंट रिलेटेड, मोबाइल बिल रिलेटेड, ट्रैवलिंग रिलेटेड, ऑल दोज थिंग्स. ऑफ कोर्स इसमें से काफ़ी पार्ट आपको कॉर्पोरेट में भी देखने को मिलेगा, बट एक काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर लगता है कि यार पेट्रोल के 2,000-3,000 मिलेंगे, जो भी है पार्ट ऐसा वैसा. सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द थिंग्स जो अट्रैक्ट करता है लोगों को टूवर्ड्स PO एग्जाम्स. द नेक्स्ट ऑब्वियस थिंग इज जॉब सिक्योरिटी, राइट? तो हमारे पेरेंट्स, हमारे एल्डर्स, काफ़ी लोगों से हम सुनते रहते हैं, अरे बैंक में चले जाओ ना तो जॉब सिक्योरिटी होती है. बट आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ मेजर पॉइंट फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू चैलेंज देमसेल्व्स. ओके, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी का यूजुअली प्रॉब्लम किसे होता है? जिनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ, राइट? तो ये और एक फैक्टर है जो कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब्स में लोग देखते हैं, जॉब सिक्योरिटी, दैट इज वन ऑफ दोज थिंग्स. सो ये कुछ रीजंस है जिसके वजह से मे बी लोग PO की तरफ जाने को देखते हैं. ओके, वन मोर रीजन दैट पीपल थिंक इज दैट एक परसेप्शन है, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट से मैंने बात की तो उनको लगता है दैट रिलेटिवली सर एक कैट में अच्छा स्कोर लाने या CET स्कोर लाने से अच्छा मे बी आई स्कोर गुड इन IBPS PO, SBI PO, मे बी CET के मेरी पढ़ाई हो चुकी है तो मैं वहाँ पे अच्छा स्कोर करूँगा या करूँगी. ओके, दैट इज़ वेरी मच सब्जेक्टिव. सो आई एम टॉकिंग अनबाइज्ड. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन एनी साइड. तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स दिए ऑन द साइड ऑफ PO जिसके वजह से लोग जाते हैं. नाउ लेट्स सी द अदर साइड. ओके, एक चीज़
आप अगर पीओ कर रहे हो तो वन ऑफ द थिंग्स दैट मेनी पीपल डू नॉट लाइक आफ्टर गोइंग देयर इज द फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, राइट? और आपको नहीं पता आपके ट्रांसफर कहाँ पे हो सकते हैं. सम ऑफ देम आर वेरी मच फॉर्चुनेट दैट इवन आफ्टर स्पेंडिंग 3 4 5 years देयर एट द सेम पोजिशन, काफ़ी लोगों के मे बी 1 2 साल में ब्रांच चेंज होता है, लोकेशन चेंज होता है, ऑल दैट स्टफ. सेकेंड थिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज काफ़ी बार रूरल स्टिंट्स करने पड़ते हैं स्टार्ट में, ओके? तो वो एक होता है. तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ रेडी फॉर इट देन गुड. Okay, so rural stint is also part. Next thing that we can talk about जैसे is the workload part. जैसे मैंने बोला कि perception जो था वो अभी change हुआ है, especially last 2 3 years से. Significant काम होता है for the people who work as PO. At least SBI PO उनके पास काफ़ी ये part होता है. और एक चैलेंज जो कुछ लोगों को लगता है दैट इज दैट ऑल ऑफ यू नो दैट इट्स अ प्योर फाइनेंस बेस्ड इंडस्ट्री, राइट? तो लेट्स से देयर इज समवन हु इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड जस्ट वो वहाँ पे गई है बिकॉज चलो जॉब मिल रहा है, पैसा मिल रहा है. बट देन देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आफ्टर 1 or 2 years दे फील कि यार मतलब आई थिंक आई एम नॉट एन्जॉइंग दिस एंड देन मे बी दे कुड स्टार्ट राइटिंग अदर एग्जाम्स. ओके, और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी है दैट इज़ कि the number of posts or the number of vacancies available, the number is very less as compared to the exam takers. So somewhere around 10 lakhs के आसपास प्लस माइनस जो भी है 2 3 5 lakhs, उतने बच्चे 10 lakhs के आसपास बच्चे एग्ज़ाम लिखते हैं. एंड ऑल ऑफ यू नो अबाउट द नंबर ऑफ सीट्स, राइट? जैसे SBI PO की बात करो, समवेयर अराउंड 2000 के आसपास सीट्स होते हैं. सो द कॉम्पिटिशन इज इंटेंस. ओके, सो इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ एफर्ट्स एंड डेडिकेशन टू क्रैक दीज एग्जाम. सो बेसिकली ये हो गया एक सेकेंड शेड. ओके, नाउ लेट्स एंटर इनटू द मैनेजमेंट स्पेस एंड लेट्स सी व्हाट MBA होल्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आप डायरेक्ट कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते एक बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम्स या फिर PO और MBA में. द रीजन बिंग दोनों का पर्पस बहुत अलग है, राइट? ऑफ कोर्स अभी के लिए यू माइट सी सैलरी एज द पर्पस, बट देन MBA it's more about managing the business, managing different verticals, you yourself trying to becoming a leader or maybe आपका कुछ साल down the line aim है to start your own business. So the part is very different. Banking it's completely different, administration and looking over the overall operations of the banking industry. Okay, तो काफ़ी dissimilarities है. अगर मैं बात करूँ एज अ मैनेजमेंट ग्रेड, और मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कंसिडरिंग कि आप बोल रहे हो कि सर मुझे मे बी सिमसरी, वेलिंकर, पुम्बा ऐसे कॉलेजेस मिल सकते हैं. द ग्रोथ potential is enormously high when it comes to an MBA grad. Okay, the reason being that आपको एक टास्क दे सकता हूँ मैं, मे बी यू कैन टॉक टू अ पर्सन हु हैज़ डन मे बी 5 to 10 years जॉब इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर वर्सेस अ पब्लिक सेक्टर सेटिंग एंड यू विल रियलाइज द सैलरी डिफरेंस. ओके, एक जगह पे लीनियर ग्रोथ देखने को मिलेगा, एक जगह पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा. ओके, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से इफ समवन आफ्टर वर्किंग फॉर 30 years, there is a very high probability, in fact very good chances that he will end up on 1 CR plus wala side. There is a very negligible chance, there are very negligible chances that the person from the public sector side would end above that. Okay, so that is also one thing. Next is personal growth. So since there are so many challenges, new projects, every day you need to be working on different things, set protocols नहीं होते, उसके वजह से you challenge yourself and you evolve as an individual. तो वो भी एक देखने को मिला. अगेन आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टू एंडिंग, देयर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग गुड इवन ऑन द अदर साइड, बट एक जनरल ट्रेंड देखने को मिला है दैट ड्यू टू द टाइप ऑफ जॉब दैट यू डू एक ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ आपको देखने को मिलती है. सैलरी की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि मे बी अगर आप इन कॉलेजेस में से पास करो, मे बी स्टार्टिंग में आपको लगे यार उसका और मेरे सैलरी तो सेम है, बट देन डाउन द लाइन यू ग्रो एक्सपोनेंशियली लाइक एनीथिंग. ओके, आगे चल के जैसे मैंने बोला, लेट्स से इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, okay, this can be one of the finest things. आप खुद processes learn कर सकते हो. You can enter into an industry where you want to start your own business, learn the nitty-gritties, the ABCs, and that can help you immensely. Okay, so there are two parts to this, right? So हमने प्लस साइड या पॉजिटिव एंगल देख लिया PO का, हमने पॉजिटिव एंगल देख लिया मैनेजमेंट का. प्लीज सेट डाउन एंड प्लीज आप डिसाइड करो कि आपको क्या लगता है, विच साइड आर यू मोर सूटेड टू. ओके, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर कन्फ्यूज्ड कि इस कॉलेज में एडमिशन ले या फिर शुड आई गो फॉर अ PO बेस्ड इधर एग्जाम आप देने वाले हो या फिर आपको लग रहा है आप कन्वर्ट कर सकते हो. यू ऑल्सो नीड टू कीप इन टू माइंड द फैक्टर ऑफ कन्वर्टिंग दैट एग्जाम. ओके,
So these were some of the points that you can consider if you are confused कि सर सिमसरी वेलिंगकर पुम्बा ले या फिर पीओ एग्ज़ाम दे के पीओ बन जाए. Okay, both sides are good, but then it depends on your state of mind, your ambitions, your goals कि आप खुद को कैसा देखना चाहते हैं. Okay, again being respectful to both the sides, both the sections are good, but you need to take a call what should be done. Okay, that's all from my side for today. In case you have any queries, you can just download the Topernicus app, or in case you are there on the app, you can put your queries in the chat box and we'll help you with the answers. Thank you so much. Have a great day.